नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम सभी जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो पूरी ज़ोरों तोरों से करते हैं, और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं और एक ही दिन में 2 शिफ्ट होती है और दोनों शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन को गलत बताया जाता है और एक क्वेश्चन को सही बताया जाता है, तो इससे हमारा जो आत्मविश्वास है वो टूट जाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से हम क्वालिफाई हो जाते हैं और डिसक्वालीफाई भी हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक एग्जाम में हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर पर हम आपको लेकर आए हैं 12/4/2024, मतलब आज की डेट में ही ये आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में पूरे अंक नहीं मिलने पर पक्षपात के लगे आरोप। तो ये आरोप ईएसबी मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड पर लगाए गए हैं अभ्यर्थी द्वारा, और इसमें हम विस्तार से समझेंगे। एग्जाम में एक जैसा प्रश्न पूछा, पहली शिफ्ट में मार्क्स दिए, दूसरी में प्रश्न निरस्त, कई उम्मीदवार डिसक्वालीफाई हुए। तो दोस्तों, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ज़ोरों तोरों से करते हैं, सिंपल सी बात है, और एक दिन में 2 शिफ्ट भी होती है। तो एक ही क्वेश्चन को दोनों शिफ्ट में पूछा गया है, लेकिन एक शिफ्ट में उसको सही बताया गया है और दूसरी शिफ्ट में गलत बताया, जिससे काफ़ी कैंडिडेट जो है डिसक्वालीफाई हुए हैं। और एक ही क्वेश्चन से हम क्वालिफाई हो जाते हैं और एक ही से डिसक्वालीफाई भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन को गलत बताया जाए या फिर दोनों को सही बताया जाए, लेकिन एक गलत और एक सही बताने पर तो सिंपल सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 को लेकर विवाद सामने आया है। 4 मार्च 2023 को हुई बायोलॉजी विषय की परीक्षा में 2 शिफ्ट में एक जैसा एक प्रश्न पूछा गया। दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न के अनुवाद को गलत बताकर निरस्त कर दिया गया, जबकि पहली शिफ्ट में हुई परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा गए प्रश्नों को मान्य कर पूर्ण 1 अंक दिया गया। इस तरह दूसरी शिफ्ट में इस प्रश्न को निरस्त होने के कारण उम्मीदवारों को पूरा अंक नहीं मिला, जिससे उन्हें बाहर होना पड़ा। उम्मीदवार का कहना है कि इस लापरवाही के कारण उनका कैरियर दांव पर लग गया है। इस पात्रता परीक्षा के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए सिलेक्शन टेस्ट भी आयोजित हो चुका है। ईएसबी ने पक्षपात किया है। एक शिफ्ट के उम्मीदवार को पूरे अंक मिलने के कारण लाभ मिला और शिफ्ट के उम्मीदवारों को 10 मतलब दोनों शिफ्ट पर एक जैसा नियम लागू होना चाहिए। यदि दोनों शिफ्टों में एक समान रूप अंक दिए जाते हैं तो वह क्वालिफाई होते हैं और इस सिलेक्शन टेस्ट में शामिल हो पाते हैं। हालांकि उनकी मांग ये है कि रिजल्ट को रिवाइज्ड किया जाए। यदि वे अभी भी क्वालिफाई होंगे तो भविष्य में आने वाली भर्ती में शामिल हो सकेंगे। दोबारा पात्रता परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, साथ ही उन्हें प्राइवेट स्कूल और अतिथि शिक्षक के लिए इस क्वालिफिकेशन का लाभ मिल सकेगा। तो सिंपल सी बात है, यदि ईएसबी से मतलब डिपार्टमेंट से कुछ मिस्टेक हो जाती है तो रिवाइज्ड जो रिजल्ट है दोबारा कर देना चाहिए, ताकि जिनको इसमें नुकसान हुआ है उनको यहाँ पे क्वालिफाई हो जाए। और अभी जो मेन एग्ज़ाम है वो तो हो चुका है, लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी इसके रिगार्डिंग कुछ भी भर्ती आती है तो उसमें इनको मौका मिल जाए, और इसके बाद गेस्ट टीचर है, गेस्ट फैकल्टी है, स्कूल में इनको पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। तो ईएसबी को ऐसे वैसे कर देना चाहिए। ईएसबी और डीपीआई को शिकायत रिजल्ट को रिवाइज्ड करने की मांग लगाई गई है। उदाहरण ऐसे सेकंड पाली के अभ्यर्थी के अंक कटे। पहली शिफ्ट इसमें प्रश्न देकर उम्मीदवार को खाली स्थान भरवाया गया कि पारा प्रदूषण के कारण होती है। यहाँ डेढ़ से इसके ऑप्शन में उत्तर विनामता रोग रहा, यानी जिस उम्मीदवार ने भी विनामता रोग के ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उन्हें पूरा अंक दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब दोनों शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन सिंपल सा है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर इनको सही देना चाहिए या फिर दोनों को ही निरस्त कर देना चाहिए। एक को सही और एक को गलत बताकर यहाँ पर हमारे मन में एक संशय का विषय बन जाता है, जिससे कि हम डिपार्टमेंट से भरोसा उड़ जाता है। और व्यापम पहले से ही चर्चित में चल आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और
सभी का जो कैरियर है दांव पे लग चुका है। हालांकि 1-2 नंबर से ही हम क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। तो ईएसबी को फिलहाल में यह करना चाहिए कि रिवाइज जो रिजल्ट है फिर से जारी करें, ताकि जो एक एक नंबर जिनको मिलने वाले हैं उनको मिल जाए, और जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे, ताकि उनको अपने फ्यूचर में जब भी मेन एग्जाम होता है तो इसके रिगार्डिंग वो आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे नई वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।